भारतीय बैंकिंग सेक्टर कितना सुरक्षित है, इस पर रिजर्व बैंक का क्या कहना है? देखिए, दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक में जो कुछ हुआ, क्रेडिट स्विस में जो कुछ हुआ, या रीजनल बैंक में जो वहाँ हो रहा है, वैसा कोई खतरा दूर दूर तक भारतीय बैंकों में नहीं है। ये दरअसल बात सामने आई है रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के, और रिजर्व बैंक ने अपने इस स्ट्रेस टेस्ट का जिक्र जो है एफएसडीसी की जो कल बैठक हुई थी उसमें किया। और इस एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, और जितने भी अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर थे वो थे। तो वहाँ पे रिजर्व बैंक ने खुलासा किया कि हमने इस घटना के बाद, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस हुआ, उस घटना के बाद सभी बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट किया। उस स्ट्रेस टेस्ट में हमने अलग अलग पैमाने पर किया। मिसाल के तौर पर यील्ड को हमने 300 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे करके देखा, बदलाव करके देखा कि तब भी हमारे बैंकिंग जो है सेक्टर वो स्थिर है, उसमें कोई जोखिम नहीं दिख रहा है। रिस्क, जो इंटरेस्ट रिस्क था, उसका भी उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट किया, उसमें भी दूर दूर तक बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में कहीं खतरा नहीं दिख रहा था। इसके अलावा एचटीएम, जो कि हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है, उस पीरियड में भी बदलाव करके स्ट्रेस टेस्ट में देखा गया, वहां भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखी। तो रिजर्व बैंक का मानना है कि जो अमेरिका में कुछ हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में संकट जो गहरा रहा है, उसका असर या फिर उस वैसी कोई घटना भारतीय बैंकों में नहीं होने वाली है, इसको लेकर निश्चिंत रहिए। और लगातार निगरानी भी रिजर्व बैंक ने अपनी बढ़ा दी है। सभी जो टॉप बैंक हैं, टॉप 100 एनबीएफसी हैं, उनसे एक एक करके लगातार बातचीत की जा रही है, उनके मैनेजमेंट के साथ, उनके बोर्ड के मेंबर के साथ अलग अलग पैमाने पर उनकी समीक्षा की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ने का साफ तौर से मानना है कि ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर बैंकिंग क्राइसिस भारतीय बैंकों में नहीं देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर किसी भी तरह कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं एफएसडीसी की बैठक में रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई है।